एक समय की बात है, विदल और उत्पल नाम के दो दैत्यों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और यह वरदान प्राप्त किया कि उनकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों न हो। यह वरदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया। इन दैत्यों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस समय ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा प्राप्त करके सभी देवता शिव और शक्ति की आराधना करने लगे। कुछ समय बाद देवर्षि नारद फिरते फिरते विदल और उत्पल दैत्यों के पास पहुंचे और माता पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। इस तरह नारद जी ने उन दोनों दैत्यों के मन में उन्हीं के विनाश का बीज बो दिया। नारद जी की बातों से प्रभावित होकर यह दोनों असुर उस स्थान पर पहुंचे जहां माता पार्वती और शिव गेंद से खेल रहे थे। उन दोनों असुरों ने शिवगण का रूप धारण किया और वहां माता पार्वती को देखने लगे। उस समय भगवान शिव ने जान लिया कि यह दोनों शिवगण नहीं हैं, वास्तव में ये दोनों असुर हैं। भगवान शिव ने केवल इशारा करके माता पार्वती को यह सूचित कर दिया कि यह दोनों शिवगण नहीं बल्कि विदल और उत्पल नाम के दो दैत्य हैं और मन में दूषित भावना धारण करके यहाँ पर शिवगण का रूप बनाकर आए हैं। माता पार्वती ने अपने स्वामी शिव जी की बातें इशारे से ही समझकर उन दोनों असुरों की तरफ गेंद को उछाल दिया। उस गेंद ने हवा में ही शिवलिंग का रूप धारण कर लिया और उन दोनों असुरों से जा टकराया। उस शिवलिंग के प्रहार से वह दोनों असुर इस तरह गिर गए जैसे इंद्र के वज्र प्रहार के बाद कोई पहाड़ टूटकर चकनाचूर हो जाता है। इस तरह उन दोनों का अंत वहीं पर हो गया और इस कार्य से देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। सभी देवता उस स्थान पर चले आए और वहां उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की जय जयकार की और उस शिवलिंग की जिसके प्रहार से वह दोनों दैत्य मारे गए उसकी पूजा की। तभी से भगवान शिव और माता पार्वती उस शिवलिंग में कुंदकेश्वर महादेव नाम से स्थापित हो गए। लोग बताते हैं कि कुंदकेश्वर महादेव मंदिर में प्रत्येक वर्ष बढ़ने वाले शिवलिंग की हकीकत पता करने सन 1937 में टीकमगढ़ रियासत के तत्कालीन महाराज वीर सिंह जोदेव द्वितीय ने यहाँ पर खुदाई प्रारंभ कराई थी। उस समय खुदाई में हर 3 फीट पर एक जलहरी मिलती थी। ऐसी 7 जलहरी महाराज को मिली, लेकिन शिवलिंग की पूरी गहराई तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया और यह खुदाई बंद कराई गई। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।